गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम। फिजिक्स की क्लास में चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा था। तो न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको शायद 17 तक बताए थे, 17 तक। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों ने लगा लिए होंगे। तो अब आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ही बताऊंगा और उसी उसी की तरीके से जो सिमिलर न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको खुद से लगाने होंगे। मैं बता दूंगा, टिक लगा दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब आ जाइए किताब में पेज नंबर 26 पे। न्यूमेरिकल्स में आपको 25 से बताएंगे। तो 25 से देखिए, पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 10 पर भी लगा हुआ है, लेकिन उसको आप पहले ध्यान नहीं देंगे। पहले आप किताब में देखिए, समझिए। 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जबकि दिया हुआ है। तो देखिए 25 में कूलाम आवेश। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आवेश की मात्रा लिख लीजिए। 5 × 10⁴ कूलाम आवेश है और बल की मात्रा क्या है? बल आपका है 2.25 न्यूटन का बल है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इज फाइंड आउट। तो फार्मूला एक आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल टू F/Q0। तो जहां Q0 क्या था? एक धन परीक्षण आवेश था और यहां पर धन परीक्षण आवेश की जगह एक आवेश दे रखा है। तो या इसी को ये आप लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q लिखा जा सकता है। परीक्षण आवेश की जगह जब ये आवेश आ गया तो वो भी Q आप रख देंगे। तो इसी का ये तो आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। नॉन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहां से आपको क्या निकालना? E निकालना है। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q। F आपका है 2.25 अपॉन 5 × 10⁴। तो यहां से ये आ जाएगा 2.25 अपॉन में 5 × 10⁻⁴। फिर इसको आप जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5 चौको 20 और 5 25 × 10⁻⁴। या इसको लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻⁵ और E का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो 4.5 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू F अपॉन Q। Q का मान 5 × 10⁻⁻⁴। आई थिंक एक चीज यहाँ पे गलत हो गई, मैंने शायद इसमें यहाँ माइनस नहीं लगाया। तो ये माइनस है, तो ये यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती हो गई थी। तो 10 की पावर, ये जब इधर -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये माइनस में है। फिर इसके बाद 26 में अल्फा कण, 26 को देखेंगे। अल्फा कण पर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E का मान दे रखा है। लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो 26 में सेम यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा आपको यह समझना है कि यहां पर सीधे आवेश ना देके, 26 में क्या है कि आवेश की मात्रा सीधे ना देके कहा है कि अल्फा कण, यानी आवेश के स्थान पर अल्फा कण की बात की गई। तो अल्फा कण का आवेश, यानी अल्फा कण का आवेश कितना होता है? Q इज इक्वल टू प्लस में 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये निकालना भी मैंने बता दिया था और याद भी आपको कर लेना है। तो उसके बाद कैपिटल E का मान दिया हुआ है। कैपिटल E का मान दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम F का मान निकालना है। तो सेम वही फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q।
तो यहां से f इज इक्वल टू हो जाएगा e q और e का मान 15 गुणे 10 की घात 4 गुणे और अल्फा कण यानी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दोनों का गुणा कर देंगे। 15 दूना 30, हासिल 3 आ गया, 15 तक 45 और 3 48 और ये 3.2 है, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 48 गुणे 10 की घात माइनस का 15। अब इसको और भी आप अगर शुद्ध लिखना चाहें तो दशमलव एक अंक इधर किसका देंगे, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर, ये इधर से इधर ला रहे हैं तो +1 करेंगे तो माइनस का 14 और बल का मात्रक न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। सत्ताईस में देखिए एक हीलियम के कण की बात की गई है। हीलियम आप जानते हैं He होता है और हीलियम के एक परमाणु को 2He4 से दर्शाते हैं और जो कि अल्फा कण ही होता है। देखिए घुमा के कह दिया है, डायरेक्ट अल्फा कण नाम ना लेके हीलियम परमाणु की बात इसने की है। तो हीलियम परमाणु यानी हीलियम का नाभिक यानी आपका एक अल्फा कण, और एक अल्फा कण के लिए 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो दूरी दे रखे हैं यानी R इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसको मीटर में चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर में चेंज करेंगे। उसके बाद E इज फाइंड आउट, तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वायु में रखा है, K का मान 1 हो जाएगा, और Q अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला तो याद होगा ही। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अल्फा कण, तो अल्फा कण का आवेश 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में R स्क्वायर, मतलब 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस का 20। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी आपको मिलेगा वो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मात्रक आगे जरूर लिख देंगे न्यूटन पर कूलम या न्यूटन प्रति कूलम। 28 नंबर क्वेश्चन आसान है। 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। तो इसमें आपको फार्मूला क्या क्या दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है, चेंज नहीं करना है, कूलम में ही है। उसके बाद कैपिटल E का मान दे रखा है 450, और यहां पर R का मान निकालना है। यानी इसी फार्मूले में आपको कौन कौन से मान दिए हैं, E का मान दे रखा है, इसका मान ये होता ही है, Q का मान भी दे दिया है, R का मान निकालना है। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अगर इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखा जा सकता है इसके स्थान पर, और इंटू Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। यहां से R स्क्वायर को इधर कर दो तो R स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन E हो जाएगा, E उधर चला जाएगा। अब इधर स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट जब लगेगा तो 3 तक का 9 3 बाहर आ जाएगा, और 10 की घात 9 को लिख सकते हैं, 10 की घात 9 को ऐसे लिखा जा सकता है, 10 की घात 3 दूना 6 होगा, 10 की घात 10 की घात 9 को अगर हम बाहर लाना चाहें तो या अभी इसको बाहर ना लाके आप 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q आपका जो भी दे रखा है रखेंगे, और E आपका जो भी दे रखा है रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, R का मान आ जाएगा। ठीक, हम आई थिंक PDF फाइल में अगर आप देखें
तो पीडीएफ फाइल में 28 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है पेज नंबर 11 पे, और 12 पे लास्ट में देखेंगे अंडर रूट 450 बटे 450 आ रहा, कट जाएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1, और 1 का चाहे स्क्वायर करो, चाहे रूट करो, चाहे घन करो, चाहे घनमूल करो, मीटर में एक ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अब सीधे आ जाते हैं 28 नंबर के बाद अब सीधे आ जाते हैं हम सवाल नंबर 35 से करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वही क्वेश्चंस केवल आपको लगाने हैं सीरियल से। जो क्वेश्चन सिमिलर होगा वो मैं बता दूंगा कि वो आपको खुद लगाना है। तो 35 से एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है 35 से। सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2QL होता है, और मात्रा किसका क्या होता है, QL यानी कूलाम इनटू मीटर होता है। उसके बाद एक फार्मूला और इसी में लिखाया गया था टाउ, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और इसका मात्रक लिखाया गया था न्यूटन मीटर। तो मात्रक आप ध्यान में रखेंगे। ये दो फार्मूले हैं, इन्हीं दो फार्मूले से 35 से सवाल लगेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन, तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको मालूम है कि प्रोटॉन माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन यहाँ पर इधर इलेक्ट्रॉन रखिए और इधर आप प्रोटॉन रखिए, तो प्रोटॉन पॉजिटिव हो जाएगा। तो और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होते हैं, यानी E माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, और P आपका पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो दोनों सिमिलर चार्ज बट अपोजिट चार्ज, और एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हैं। तो यहां पर आपको जैसे ही दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रखे होंगे तो आप समझ जाइए कि यहां एक वैद्युत द्विध्रुव काम करने लगेगा। वैद्युत द्विध्रुव काम करने लगेगा। क्यों? और वैद्युत द्विध्रुव इसलिए काम करने लगेगा क्योंकि बल युग्म तभी लगता है, वैद्युत द्विध्रुव तब बनता है जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हों। वो अल्प दूरी जो भी होगी वो 2L ली जाएगी। अति अल्प दूरी पर रखे हों तो वहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इस पर बल युग्म कब कार्य करता है? जब इसी को किसी पहले से डेवलप वैद्युत क्षेत्र में अगर ले जाते हैं तो इस पर एक वैद्युत बल इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का कार्य करने लगता है जब पहले से जनरेट किसी वैद्युत क्षेत्र में इसको उठा के ले जाया जाता है तब। तो वो तो बात अलग हो गई, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है जो सामने आपके है, पॉजिटिव और निगेटिव सेम चार्ज एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पे आपको P भी मालूम है, E भी मालूम है, तो यानी अगर इसको हम माइनस Q कर दें और इसको प्लस Q कर दें तो सेम प्लस Q या माइनस Q इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, तो यानी इस पर आवेशों का जो परिमाण है, ध्यान दीजिएगा, आवेशों का परिमाण तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ही है। पॉजिटिव और निगेटिव है तो क्या हुआ, लेकिन परिमाण यही है Q, तो Q का मान आपको मालूम चल गया। और अति अल्प दूरी पर, अति अल्प दूरी कितनी है? 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस एंगस्ट्रॉम हटा देंगे 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। या इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो 2L इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। दशमलव एक अंक इधर खिसकाएंगे, -1 हो जाएगा, -1 जुड़ जाएगा, -10 और -1 मिलके -11 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर आपको 2L पता चल गया और आपको Q पता चल गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 2QL, या इसको अगर हम ऐसे लिख दें Q इंटू 2L लिख दें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 इंटू QL कर दिया तो Q का मान ये है और 2L का मान ये है, दोनों मान रख के गुणा करके कैलकुलेट कर लो, आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। इसी तरीके से सवाल नंबर 26, 2 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो हटा देंगे तो 10 की पावर -6 कूलाम कर देंगे। इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि
आवेश का मूल मात्रक कूलाम होता है, तो अगर माइक्रो है या एंगस्ट्रॉम में है, जो भी है, तो उसको आपको कूलाम में करना पड़ेगा। एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर 3 सेंटीमीटर, तो यानी यहां पर 36 नंबर क्वेश्चन में 2l दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻²⁻² से गुणा कर देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद P निकालना है, तो सेम फार्मूला लगा देंगे। P का मान बहुत ही आसान सवाल है, 36 नंबर। P का मान दिए हुए हैं 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम कर देंगे, माइक्रो हटा देंगे। उसके बाद अति अल्प दूरी पर दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यहां पर 2l बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻² मीटर। यहां पर देखिए कूलाम को भी, माइक्रो कूलाम को भी कूलाम में चेंज किया जा रहा है, और यहां पर सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज किया जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स का मेथड होता है यूनिट फार्मूले में जो भी भौतिक राशियां होती हैं वो अपने मूल मात्रकों में जब तक नहीं आएंगी तब तक हम उस फार्मूले में उस भौतिक मान के परिमाण को नहीं रख सकते। तो परिमाण तभी रखा जाएगा जब वो अपने मूल मात्रक में जाएगा। जैसे बल आपका मूल राशि है, तो बल आपका जैसे कोई एक भौतिक राशि, मूल राशियां तो अलग होती है, भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि का मात्रक, आपको बल का मात्रक मालूम है कि न्यूटन होता है। तो यानी फार्मूले में कहीं पर भी अगर बल F की जगह पर उस मान को रखना होगा, तो ये अगर न्यूटन में होगा, जो भी न्यूटन हो, जैसे 10 न्यूटन, 5 न्यूटन जो भी है, तब ये परिमाण होता है। तो यानी इस भौतिक राशि का परिमाण वही लिया जाएगा जब मात्रक मूल मात्रक में होगा। अब यहां पर अगर किलो न्यूटन कर दिया जाए कि जैसे 10 किलो न्यूटन है, तो क्या इस 10 को रखा जा सकता है F के स्थान पे? नहीं, क्योंकि किलो हटेगा, तो ये 10 × 10⁻³ न्यूटन करेंगे, तब आएगा 10⁻³ और 10 मिलके हो जाएगा 10⁻4 न्यूटन। यानी अब हम F की जगह पर 10⁻4 का परिमाण लेंगे। तो फिजिक्स में इस मेथड को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से 36 नंबर तक आपको लगाना है, और 1-2 क्वेश्चन मैं भी आपको लगाने के लिए दूंगा। तो ये 36 नंबर आपको लगाना है, और एग्जाम्पल्स में 1-2 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अभी 11 बजे जब मैं ऑनलाइन आऊंगा तो वहां पर आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आपको लगाने हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट कल टॉपिक यही न्यूमेरिकल कल और पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।